नमस्कार। आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं कि भारतीय बाजार की गिरावट क्यों लगातार हो रही है और कल सोमवार और आने वाले पूरे सप्ताह में मार्केट भारतीय क्या कर सकती है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा एफआई के डेटा के ऊपर। अगर हम देखें, एफआई ने 30,508 करोड़ का माल बेचा है जुलाई के महीने में और डीआई ने उसका काउंटर किया है 39,825 करोड़ से। यानी मार्केट में कुल इन्वेस्टिंग जो हुई है लगभग 9,000 करोड़ की देखने को मिली है। पिछले 3 महीनों के अगर हम डेटा चेक करें तो जून में 7,500 करोड़ का एफआई ने खरीदा, मई में 11,500 करोड़ का, अप्रैल में 2,700 करोड़ का, मार्च में 2,000 करोड़ का। यानी कुल मिला के लगभग 23,000 करोड़ का माल पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में एफआई ने खरीदा था। और डीआई ने 37,000, 28,000, 67,000, 72,000, यानी बहुत बड़ा कैश फ्लो मार्केट में आया था, जिसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे मार्च से रिकवरी जोन में जा रही थी। तो क्या हम ये समझें कि एफआई की बिकवाली यानी भारतीय बाजार में नया पैसा, बड़ा पैसा नहीं अगर आएगा तो बाजार इसी तरह गिरेगा? अभी के हालात को देखते हुए कुछ सिम्टम तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें दिख भी रहे हैं और हमें देखने भी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हम एफआई के डेटा पे ये बोल सकते हैं कि भाई एफआई बेच क्यों रही है। तो काफ़ी लोगों का प्रश्न होगा, भाई ट्रेड डील को लेकर समस्या आ रही है इसलिए बेच रही है। तो मे भी कि ट्रेड डील पे मैं अभी बात करूंगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि एफआई देखो बाजार में लिया बेच करने के लिए जानी जाती है और वो फास्ट मूविंग पैसे को घुमाती है। और हमारी जो डीआई है वो बहुत बड़े लंबे समय के लिए भारतीय बाजार में टिकी हुई रहना चाहती है, जो जल्दी जल्दी बिकवाली नहीं करती है। और डीआई का ये कंपल्सन है कि 27,000 करोड़ की एसआईपी मंथली आ रही है, उतना पैसा तो उसको लगाना ही लगाना है, थोड़ा बहुत रिजर्व रख सकती है। तो यहाँ पे डीआई क्या करती है, कुछ बेचती है कुछ खरीदती है, बट एफआई लगातार बेचती चली जाती है जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है, या एफआई ये देखती है कि भाई भारतीय बाजार में कुछ गिरावट आने की संभावना है, तो भाई एक बार थोड़ा सा माल बेच दो, उसके बाद हम वापस नीचे जाके माल को खरीद लेंगे। स्टैंड को समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इससे ये कतई साबित नहीं होता कि एफआई की ये मामूली बिकवाली से एफआई एग्जिट मांग रही है, बिल्कुल नहीं मांग रही एग्जिट। एफआई ने दुनिया भर के मामलों को पकड़ के समझ रखा चीज़ों को, भाई अब ट्रेड डील नहीं हो रही है तो सेंटिमेंटली एफआई बोलती है थोड़ा एक बार बेच लो, फिर नीचे मिलेगा हम फिर खरीद लेंगे, नहीं मिलेगा और नीचे जाएगा तो हम वेट कर लेंगे। क्योंकि एफआई का भी एयूएम जो है लगभग 90 लाख करोड़ का भारतीय बाजार में खड़ा है, तो एफआई एग्जिट तो कर नहीं सकती और संभावना भी नहीं है करने के। तो अब पैसे से बाजार चलता है, ये तो एफआई और डीआई के डेटा से अपने को समझ में आ गया। तो नया पैसा बाजार में आएगा तो ही बाजार चलेगा। और नया पैसा किसके पास है? मुख्य रूप से डीआई के पास है, बट उसके फंड से बाजार नहीं चल रही है। तो यानी बात घूम फिर के एफआई पे आके टिक जाती है कि एफआई को वापस लौटना पड़ेगा या डीआई को एग्रेसिव बाइंग करना पड़ेगा। मैंने डेटा में 5-5 हज़ार करोड़ का डिफरेंस होना पड़ेगा एफआई और डीआई के डेटा में, तब जाके बाजार में शूटअप आएगा। नाउ नेक्स्ट, ट्रेड डील। ट्रेड डील डेयरी एंड कृषि को लेकर फंसी हुई है मुख्य रूप से, और 1 अगस्त की जो डेडलाइन है उसको लेकर बाजार चिंतित है कि कहीं टैरिफ स्टार्ट ना हो जाए। अगर टैरिफ स्टार्ट हो गया ट्रम्प का, तो अचानक से बाजार को क्रैश होना पड़ जाएगा। बड़ा लगा हुआ टैरिफ सेंटिमेंट्स को ख़राब कर देगा। तो हम ये संभावना जता रहे हैं कि मे बी टैरिफ की डेट को एक्सटेंड ट्रम्प साहब कर सकते हैं। देयर इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी। नाउ डेयरी मामला क्या है? भारत बोलता है कि हम डेयरी ओपन नहीं करेंगे अमेरिका के लिए। उसका कारण है कि वहाँ की जो गाय भैंसें हैं ना, उनको नॉनवेज खिलाया जाता है। उनके चारे के अंदर में चिकन, फिश और भी अलग अलग चीज़ें जो खिलाई जाती है, और वो जो दूध है अल्टीमेटली वो मांसाहारी दूध हो जाता है ना। भारत एक शाकाहारी देश का गवाह है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शाकाहारी रहते हैं, और दूध पूजा पाठ के काम में ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत इसकी इजाज़त नहीं देता है और नहीं चाहता है कि अमेरिका से वो ये दूध वगैरह या दूध से बनी हुई चीज़ें इंपोर्ट करे। तो यहाँ मामला फंसा हुआ है। दूसरा, कृषि।
कृषि में अमेरिका चाहता है कि भाई उनको पूरी रियायत दे दे, जीरो ट्रेड डील कर दी जाए दूध वगैरह में और इसमें, क्योंकि दूध का बहुत बड़ा उत्पादक अमेरिका, और अमेरिका को पता है कि भारत का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है दूध में, तो यहाँ भारत हाँ नहीं बोलेगा। इस मुद्दे पे वो खड़ा रहेगा कि दूध हमारा रिलीजियस मैटर है, जहाँ पे भारत की जीत होगी। कृषि पे ज़्यादा छूट दे नहीं सकता भारत, क्योंकि भारत में आंदोलन शुरू हो जाएगा, कृषक आंदोलन शुरू हो जाएगा, और यहाँ जो किसान है वैसे ही बेचारे कुछ नहीं कमा पाते हैं, जीवन भर मेहनत करने के बाद भी उनको एक पक्का घर तो बनता नहीं है जीवन भर में उनके, तो और ज़्यादा छूट दे देगा तो अमेरिका जैसा बड़ा देश या दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया इत्यादि बड़ी बड़ी जहाँ पे ट्रैक्टर से बड़ी बड़ी माने खेती की जाती है, सारा अगर इंपोर्ट में रियायत दे देगा तो यहाँ की कृषि ठप हो जाएगी। तो इस दो मामले के कारण एक पेंच अटका हुआ है। एक फार्मा में पेटेंट एक्ट को लेकर अमेरिका चाहता है कि भाई आप हमें पेटेंट के रूप में हमें लंबी अवधि के लिए चांस दीजिए, और अमेरिका का मानना है कि अमेरिकन मार्केट फार्मा का भारत खा रहा है। किस टाइप से खा रहा है, अगर आप गूगल करो तो आपको पता चलेगा कि जेनरिक दवाइयाँ जो है वो भारत इतनी ज़्यादा बनाता है, सस्ती बनाता है, और वो बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका वहाँ पे कुछ खेल खेलना चाहता है, पेटेंट का कुछ बड़ा गेम है जिसमें वो बार बार पेटेंट एक्ट का बदलाव चाहता है, बट भारत चाहता है कि नहीं, ये बदलाव बार बार ना हो, लंबे समय तक कोई भी पेटेंट चलना चाहिए। ऐसा ही कुछ मामला है, बस मैंने जस्ट थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया है। बाकी मुद्दा कुल मिला के ये है कि भारत की जेनरिक दवाइयों को अमेरिका किसी भी बहाने रोकना चाहता है, एक्सपोर्ट को भारत के, मतलब ऐसा ट्रेड डील वो चाहता है अमेरिका भारत के साथ कि भारत फिर जेनरिक का इतना बड़ा जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो नहीं कर पाए, और अमेरिका अपने फार्मा सेक्टर को और बढ़ावा दे सके। तो मुख्य तो ये मुद्दे हैं, बाद बाकी सुलझने लायक मुद्दे हैं। एंड बाकी देखिए, लेवल की बात हम करते हैं कि लेवल क्या रहेंगे, क्योंकि सस्ती दवाइयों का मामला है भारत के फेवर का, और अमेरिका उसमें पेंच लड़ा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुद्दे तो आपको समझा दिए, बाकी इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है, शेयर बाज़ार अपनी चाल चलता है, और बाइंग सेलिंग एंड मनी पावर्स का खेल है। तो कल मार्केट अगर किसी भी कारण से गिरती है तो आप समझो कि सपोर्ट आपको 735 के आसपास मिल सकता है, और फुल एंड फाइनल सपोर्ट आपको मिलेगा 480 के आसपास। और तेज़ी मार्केट में तभी आप समझे जब 25,000 के ऊपर की कोई क्लोजिंग आवे। बैंक निफ्टी सेम है, बैंक निफ्टी के पास 200 पे एक अहम सपोर्ट है, 200 का ब्रोक होना बैंक निफ्टी के लिए खतरे की घंटी होगी। 55,900 और 55,800 के आसपास सपोर्ट लेगी। ऊपर में बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है, अब जब तक कि ये 350 का लेवल कंफर्टेबली नहीं क्रॉस करती है तब तक क्या ही उम्मीद करें। नाउ फेवर में क्या है, फेवर में पुट कॉल रेशियो है जो कि काफ़ी नीचे है। वर्डिक्ट क्या है, सिंपल सा वर्डिक्ट है, इस हफ्ते में किसी भी गिरावट पे पैनिक नहीं होना चाहिए। टेक्निकल एंड सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है एक आध गिरावट शायद हो जाए, बट इस वीक की क्लोजिंग बुल्स के फेवर में रहेगी, चाहे कल ही गिर के खड़ा हो जाए चाहे एक दिन बाद खड़ा हो जाए, ये हम अभी क्लियर नहीं बोल सकते। लाइव रात 10 बजे जुड़ते हैं हम, फिर और बातचीत करेंगे। हमारा सेमिनार 23-24 अगस्त का दिल्ली में है, मुंबई में 4-5 अक्टूबर का है, और कोलकाता में 30-31 अगस्त का है। 9681300300 पे आप बुकिंग कर सकते हो, या 9681200200 पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे के ऊपर आने वाले समय की भविष्यवाणियाँ एस्ट्रोलॉजिकल सीखने के उद्देश्य से दी हुई है, चाहे तो कोर्स ज्वाइन करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।